खरीदी का मामला उठा। पैरा परिवहन और गोबर खरीदी को लेकर बीजेपी के 2 विधायकों ने प्रश्न लगाया था। विभागीय मंत्री रामविचार नेताम की गैर मौजूदगी में सवालों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने घोषणा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल गोधन न्याय योजना के तहत हुई गोबर खरीदी और पैरा परिवहन की जांच विधानसभा की प्रश्न संदर्भ समिति करेगी। दरअसल पैरा परिवहन को लेकर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने सवाल किया, वहीं गोबर खरीदी पर लता उसेंडी ने प्रश्न किया था। अजय चंद्राकर ने कहा कि पैरा परिवहन के नाम पर मनमानी की गई। परिवहन व्यय भुगतान के लिए कोई मापदंड नहीं तय था। उन्होंने इस पूरे मामले की विधायकों की समिति से जांच कराने की बात भी की है। इस पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पहले अधिकारियों की टीम बनाकर जांच करने की घोषणा की, लेकिन अजय चंद्राकर ने इस पर आपत्ति करते हुए कहा कि यह सब खेल उन्हीं लोगों ने किया है और वे ही जांच करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इस पर बृजमोहन अग्रवाल ने स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह से कहा कि यदि आप चाहें तो विधानसभा की प्रश्न संदर्भ समिति से जांच करा सकते हैं, जिस पर स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने सहमति दी। अगला प्रश्न लता उसेंडी का गोबर खरीदी को लेकर था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी जानकारी में कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने कम गोबर बेचा है, लेकिन उनके नाम पर ज्यादा खरीदी दिखाई गई। उसेंडी ने कोंडागांव के एक किसान का उदाहरण देते हुए बताया कि उस किसान के पास केवल 10 मवेशी है। उन्होंने केवल 52,000 किलो गोबर बेचा, लेकिन उनसे खरीदी 52 लाख किलो से ज्यादा बताई गई। उसेंडी ने कहा कि पैरा परिवहन की जांच हो रही है, तो क्या गोबर खरीदी को भी उसमें शामिल किया जाएगा? इस पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सहमति दे दी और स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि ठीक है, पैरा परिवहन के साथ इसकी भी जांच विधानसभा की समिति से करा ली जाएगी। इस पूरे मामले में कांग्रेस ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सीधे सीधे आरोप लग रहा है, हम लोगों के द्वारा जितनी भी बड़ी घटना की जांच के बारे में प्रश्न पूछे जाएं, उनको याद दिलाया जाए तो कोई भी जांच नहीं होती। भूपेश बघेल सरकार के बारे में अगर पैरा बेचा गया है तो उसकी जांच होना है, ऊपर से कैसे खरीदी हुई उसकी जांच होगी, गौमूत्र को कौन सी शीशी में रखा है उस पर भी जांच होगी। इस तरह की जांच हो रही है जो बिना मतलब की। तो ये आज सब कुछ सदन में हुआ, जो हमने आपको क्रमवार एक एक करके पूरी बातें बताई कि क्या सवाल पूछे गए। अजय चंद्राकर जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो सवाल पूछ रहे थे तो इधर से जवाब दिए जा रहे थे। लता उसेंडी सवाल पूछ रही थी, सरकार की ओर से जवाब दिए जा रहे थे। और ये पहला मौका नहीं है जब सत्र में इस तरह के सवाल जवाब हुए हों। सत्र की शुरुआत जहां से हुई, पहले दिन से ही लेकर अगर आप आज तक के सत्र को देखेंगे तो ये सत्र लगभग सवाल जवाब के दरमियान ही है। यानी कि इसमें सत्ता पक्ष के विधायक पहले सरकार से सवाल करते हैं, पूछते हैं कि पुरानी सरकार में देखिए ऐसा हुआ, क्या आप इसकी जांच कराएंगे? सरकार कहती है कि हाँ, हम जांच कराएंगे, विस्तृत जांच कराएंगे, जांच के बाद जो दोषी होगा उसको हम कटघरे तक पहुंचाएंगे। ये बातें सदन में कही जा रही हैं अलग अलग विभागों के लिए, जिसमें कभी खनिज विभाग आता है, कभी न केवल सुरक्षा को लेकर बात होती है। अब आप कुछ बयान सुनिए, फिर हम चर्चा को शुरू करते हैं। ढुलाई नहीं हो सकती, रख रखाव का में ढुलाया गया। बोले रख रखाव पंचायत की परिसंपत्तियों के रख रखाव के लिए है और कोई भी गौठान समिति को 14वां 15वां वित्त आयोग का पैसा किसी नियम के तहत स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। शेष के बारे में छिपा दिया गया। शेष के पैसे का भी इस्तेमाल पैरा ढुलाई में हुआ है और लगभग ये 52-53 करोड़ का भ्रष्टाचार है। आप पत्रकार लोग हैं, किसी गांव में रैंडम जाके पूछिए, लिस्ट ले लीजिए कहाँ के लोगों को 52-53 जिला वाइज है, मेरी परिशिष्ट को देख लीजिए, आप लोगों की भी प्रश्नोत्तरी मिलती है। किसी ने एक बोझा पैरा दान नहीं किया। कागज में पैसे बुक हुए हैं और वो पैसे खाए गए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं बृजमोहन जी को और आसंदी को, डॉक्टर रमन सिंह जी को, माननीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने प्रश्न संदर्भ समिति से उसके जांच कराने की घोषणा की है और सारे तथ्य सामने आएंगे। बिल्कुल हमने विधानसभा में गोबर खरीदी पे प्रश्न किया, जिसमें मंत्री जी ने घोषणा की और हम लोगों का मांग था कि इसकी गंभीरता से जांच किया जाए। जो गोबर बेचने वाला हितग्राही है वो खुद स्वीकार करता है कि मेरे पास 10 की संख्या में गाय है और मैं जो गोबर
बेच सकता हूँ, जितनी मेरे पास क्वांटिटी है वो 5400 की है, लेकिन उससे गोबर खरीदी पेपर में दिखता है कि वो 5 लाख किलोग्राम खरीदा गया है। तो इस तरह की चीजें सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में खेल खेला गया है और गोबर का पैसा कांग्रेसियों के जेब में निश्चित तौर पे पहुंच चुका है। पैरे के परिवहन में लगभग 54 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। माननीय विधायक जी का आरोप था कि उसके लिए कोई नियम नहीं थी, कोई नीति नहीं थी, कोई रेट नहीं थे। इसी प्रकार से गोबर के मामले में भी लता उसेंडी जी ने कोंडागांव विधानसभा में 1 करोड़ 93 लाख रुपए का गोबर खरीदा गया है और एक ही किसान से 5200 किलो गोबर खरीदा गया, ऐसा आरोप लगाया। तो उस संदर्भ में अजय चंद्राकर जी के प्रश्न और लता उसेंडी जी के प्रश्न, दोनों मामलों में, क्योंकि दोनों कृषि विभाग के मामले हैं और इस पे संयुक्त रूप से प्रश्न संदर्भ समिति के माध्यम से माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी जांच करवाएंगे, इस बात का निर्देश दिया है। मैं सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूं, हम लोगों के द्वारा कितने भी बड़ी घटना की जांच के बारे में प्रश्न पूछे जाएं, उनको याद दिलाया जाए तो कोई भी जांच नहीं होगी। भूपेश बघेल सरकार के बारे में अगर पैरा बेचा गया है तो उसकी जांच होगी, गोबर कैसे हुआ है तो उसकी जांच होगी, गोमूत्र को कौन सी शीशी में रखा है, काले शीशी में रखा है कि पीली शीशी में रखा है, उस पर जांच होगी, गोमूत्र को कैसे आपने एकत्रित किया है उसके बारे में जांच होगी। इस तरह की जांचें हो रही हैं जो बिना मतलब के। और चलिए अब चर्चा को शुरू करते हैं। इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में, देवलाल ठाकुर जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जावेद खान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। देवलाल जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अगर इतने घोटाले किए गए हैं तो सरकार अपनी ओर से एक पूरा प्रोसीजर के थ्रू बता क्यों नहीं देती है कि इतनी योजनाओं में ये घोटाले का शक है या इतनी योजनाओं में धांधली की गई, ये परत दर परत बिल्कुल ऐसे क्यों निकाला जा रहा है? मतलब मेरा ये सवाल है, बाकी इसका बेहतर जवाब आप दे सकते हैं। देवलाल जी प्लीज। जी जी, देवलाल जी ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। ठाकुर साहब जी जी, चलिए मैं जावेद जी का रुख करता हूं। सर, आपकी आवाज अभी हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जावेद खान साहब क्या कहेंगे? सत्र में तो ये रोज का ही रीड आउट हो रहा है, किसी दिन खनिज को लेकर मामला उठ रहा है, किसी दिन गौठान को लेकर, किसी दिन मितान क्लब योजना को लेकर, तो अलग अलग चीजों पर यही पूछा जा रहा है। आप लोग तो जितनी योजना लाए, जो कुछ करके गए, उसमें सब घोटाला ही शामिल था। एक एक करके या तो अजय चंद्राकर जी सवाल करते हैं या फिर कोई और विधायक पूछता है, फिर सरकार की ओर से जवाब दिया जाता है उसी चीज का। नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथ ही मीडिया पैनलिस्ट प्रवक्ता साहब को भी मेरा नमस्कार। देखिए, ये जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा का विधानसभा सत्र चल रहा है, यह विधानसभा सत्र कम लोकसभा चुनाव की तैयारी वाला सत्र ज्यादा नजर आ रहा है। और जिस तरह से भूपेश सरकार की योजनाओं को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं और आपस में ही बातें हो रही है और उसके बाद में जांच 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 कहा जा रहा है, जबकि अभी तक एक भी कोई किसी योजना को लेकर के किसी पर भी एक भी ठोस बात सरकार की तरफ से नहीं कही गई है, सिर्फ केवल जांच की बात कही जा रही है। और ये सब सारी चीजें जो सामने निकल करके आ रही है, आप इसे लोकसभा के हिसाब से देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता जो इतने निचले स्तर तक जा चुकी है कि वो अब विधानसभा का जो सत्र है उसे भी लोकसभा में किस तरह से एक पार्टी को नीचा दिखाया जाए, एक सरकार को नीचा दिखाया जाए और किस तरह से जनता के सामने फिर से झूठ, भ्रम और फरेब को फैला करके अपनी सरकार बनाई जाए, फिर से लोकसभा में सीटें जीती जाए, यह सारा खेल है।
हम तो इसे उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। और हम तो सीधी सी बात है, हम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णुदेव जी की सरकार है। हम तो हर विषय पर कहते हैं, आप जांच की बात कर रहे हैं, आप निश्चित तौर पर जांच कराएं, बड़ी बड़ी एजेंसियों से जांच कराएं। और अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ है, तो अगर कोई भ्रष्टाचार किया है तो हम चैलेंज करते हैं, आप उसे जेल की सलाखों के पीछे डालिए केवल। लेकिन इसे आने वाले लोकसभा में जो चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये जो कार्य किया जा रहा है, इस कार्यों को बंद कर देना चाहिए। जी ठीक है। देवलाल जी, विपक्ष का यह कहना है कि ये लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां चल रही है, सदन को बिल्कुल अखाड़ा बना दिया गया है, वहां पर इस तरह के सवाल जवाब जानबूझकर किए जा रहे हैं। जी देवलाल जी, ये आपसे सवाल है। जी आप ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए ठाकुर साहब, आपका ऑडियो हम तक नहीं आ रहा। हाँ बोलिए बोलिए, आ गया, बोलिए। आवाज आ रही है? जी बोलिए सर। जी देखिए, इससे चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। छत्तीसगढ़ वासियों के खून पसीने की कमाई में अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो निश्चित ही हर छत्तीसगढ़ वासी चाहता है कि उनके खून पसीने की कमाई में जो भी सरकार भ्रष्टाचार की है या कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार की है, तो उस पर जांच होना ही चाहिए। आखिर जीरो टॉलरेंस को लेकर अगर सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई तो सरकार कदम उठाएगी ना। और आप लोग ऐसे छत्तीसगढ़ वासियों को लूटते रहेंगे तो उसके खिलाफ तो जांच की ही जाएगी और जांच होनी भी चाहिए। इसका स्वागत तो पूरा छत्तीसगढ़ को करना चाहिए। इनसे, इन सब चीजों से, चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों ने जिस प्रकार से 246 करोड़ के गोबर खरीदी बताया गया था पिछले समय, 17 करोड़ के गोबर बेचा गया, वापस 229 करोड़ रुपया कहाँ गए? इन लोगों ने जो 5200 किलो बता रहे हैं और बाद में 52,000 किलो का 52 लाख किलो कर देते हैं, तो इन सब चीजों के लिए जांच गठित होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इस पर तो खुद ही कांग्रेस के लोगों को आत्मचिंतन करना चाहिए कि इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, तो क्यों न ही इसकी जांच हो जाए और पर्दाफाश हो जाए। और इससे किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर घोटाले नहीं हुए हैं तो सांच को आंच नहीं है, उनको कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जब पटल पे आ गया है, सदन पे आ गया है, सारे घोटाले के सत्यापित दस्तावेज अगर पेश कर रहे हैं विधायकगण, तो निश्चित ही इस पे जांच होना चाहिए। इसमें किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है और छत्तीसगढ़ की जनता को जानने की पूरे हक एवं अधिकार है कि ऐसे घोटालों में कौन कौन लोग हैं, ये जग जाहिर होना चाहिए। ठीक है, इस घोटाले में कौन कौन है ये जग जाहिर होना चाहिए। एक बार पूछ लेता हूं मैं जावेद जी से। जावेद जी, देवलाल जी तो खंडन कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि साहब बिल्कुल इसको ऐसा मत जोड़िए कि ये लोकसभा चुनाव की दृष्टि से किया जा रहा है, यहाँ पर जो दोषी होगा सिर्फ वो जेल जाएगा, बाकी किसी को डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, देवलाल जी ने कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम नहीं डर रहे, हम तो स्वागत कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हर योजना पे आप जांच बैठा लीजिए, हर योजना पर आप कार्रवाई करिए, हर योजना पर आप अपनी पहली नजर रखिए। हमारी 5 साल की सरकार में आप हर योजना पर हर उस एजेंसी से जांच बैठा लीजिए जो आपकी डबल इंजन की सरकार में, जो अगर प्रदेश की कोई एजेंसी आपको लगता है कि इस पे सही जांच नहीं कर पाएगी, तो आप केंद्रीय एजेंसियों को बुला करके जांच करवा लीजिए। क्योंकि हमारी सरकार के दौरान आपने केंद्रीय एजेंसियों की तो वैसे भी बहुत दुरुपयोग किया है। तो अभी भी आप करिए, हमें डर नहीं है और सांच को आंच भी बिल्कुल नहीं है। पर लेकिन जिस तरह से लगातार सदन के अंदर खाली भ्रष्टाचार की बात हो रही है, आप क्या करेंगे, आपकी क्या योजनाएं हैं, आप कैसे महतारी वंदन योजना को पूरा करेंगे? 3,000 करोड़ रुपए में क्या प्रदेश की सारी महतारी बहनों को पैसा मिल जाएगा? क्या 18 लाख जो आपने आवास बनाने की घोषणा करी है, पीएम आवास, उसमें जो बजट आपने प्रावधान किया है, क्या उसमें वो पूरे बजट में वो सारा चीज बन जाएगा? आपकी मोदी की जो गारंटी है 500 रुपया सिलेंडर की, उस पे आप कुछ नहीं कह रहे हैं, वो कहाँ गई? साल में 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी, वो अभी तक नहीं हुआ। उस पे कहीं नहीं, कुछ नहीं कहा जा रहा है, उस पे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, उस पे कोई मंत्री से सवाल नहीं पूछ रहा है। हाँ, पिछले सरकार की ये योजना में भ्रष्टाचार हुआ है। मैं पूछता हूँ, लता उसेंडी जी कह रही हैं कि किसान से मैंने मिला, उसने बताया। अरे तो भैया, किसान का लिखित बयान भी ले आती सदन में,
जी। ये देखिए, या किसान को ले आती, ये जी। देखिए मैं सबूत के साथ आ रही हूँ, ये किसान है, इसके नाम से 52,000 लेकिन एक प्रमुख सवाल उसको 52 ये लाख है कर दिया खान गया। साहब, एक प्रमुख सवाल, जिन योजनाओं का 5 साल खूब गुणगान हुआ, गौठान योजना, राजीव मितान क्लब, गोधन न्याय योजना, और ये सारी चीजें बताई गई, बीजेपी को यही लग रहा है कि वो योजनाओं के नाम पर केवल घोटाला हुआ। गोबर खरीदी में भी आपने घोटाला किया, मितान क्लब की आड़ में भी घोटाला हुआ, और जो किसानों को राशि भेजी जाती थी उसमें भी घोटाला हुआ। देखिए, इन्होंने 15 साल में जो किया, घोटाला किया, कमीशन खोरी की, आज ये दूसरे को भी उसी नजरिए से देखते हैं। हमारी योजनाएं इतनी सफल थी कि 5 साल के अंदर में जो गुजरात मॉडल की बात होती थी, वो गुजरात मॉडल की हवा निकल गई। पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ मॉडल की गूंज गूंजने लगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में इन्हीं के योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं कहा, गोबर खरीदी को, गौमूत्र खरीदी की योजना को की तारीफ करते हुए कि हम सरकार में आएंगे तो हम भी ये योजना लेकर के आएंगे। आज ये योजना में इन्हें भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। तो बिल्कुल हम तो कह रहे हैं, अगर आपको कहीं भ्रष्टाचार नजर आ रहा है तो आप जांच करिए। लेकिन मैं आपसे पुनः कहता हूं, यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय विधानसभा में ये सारी चीजें जो भ्रष्टाचार कह रही है, ये पर्दे की आड़ में कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की तैयारी है। ये देवलाल जी से इसी बात पे जवाब ले लेते हैं। सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश है। ठीक है देवलाल जी, नाकाम हो। इसी बात पे जवाब, जावेद खान जी ने जो बात कही है इसी बात पे आपका जवाब। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। क्या भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए चुनाव जरूरी है क्या? इसके पहले भी छत्तीसगढ़ में कार्रवाइयां हो रही है। अभी हमारे प्रवक्ता साथी जो कांग्रेस के आरोप लगा रहे थे केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग। जी। अरे केंद्रीय एजेंसियां अगर किसी के यहाँ छापा मार रही है, कोई चाय वाले के यहाँ मार रही है, ठेला वाले के यहाँ मार रही है, या किसी किसान के यहाँ मार रही है, ये तो सबको देखना है। ऐसे ऐसे छापे मारे कि लोगों के यहाँ घरों में रखने को अनाज नहीं रहता, बोरे बोरे भर के नोट मिल रहे हैं, तो क्या भ्रष्टाचार को उजागर नहीं करते? कई आईएएस अफसर जेल में हैं जो छूटने की कगार तक में नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो प्रमाणित होता है ना। आप भ्रष्टाचार करते जाएंगे, छत्तीसगढ़ को लूटते जाएंगे, तो छत्तीसगढ़ के लोग मौन रहेंगे क्या? इस चीज को सब समझने की आवश्यकता है। और ये जो 14वें और 15वें वित्त के पैसे को जो राशि मद परिवर्तन करने की बात है, ये सारे गौठानों में लगाए गए, निश्चित ही जांच का विषय है। और एक बड़ी चीज और मैं बोलता हूँ, पूरे चैलेंज से बोलता हूँ, इनका जो मुख्यमंत्री है कांग्रेस सरकार में जो था, वो आदिवासियों के 900 करोड़ जमे थे इस प्रदेश में। उस मद को परिवर्तित करके, जहां पर तेंदुपत्ता एक बूटा भी नहीं होता पाटन इंजाम गांव में, 700 करोड़ रुपया हर्बल प्लांट के नाम से वहां पर खर्च कर दिए। जिन पैसों से आदिवासियों के बच्चे को रोजगार मिलता, जिन पैसों से आदिवासी परिवार को निवाला मिलता, जिन पैसों से आदिवासियों का आर्थिक विकास होता सरगुजा से लेकर बस्तर तक, उन पैसे को अपने स्वार्थ हित में वन मंत्री के साथ मिलकर अपने क्षेत्र में खर्च कर डाला। इन्हीं का जवाब तो इस चुनाव में आदिवासी समाज ने दिया है इनको, सरगुजा से लेकर बस्तर तक, कि किस प्रकार से आपने मद परिवर्तित कराकर योजनाओं में भ्रष्टाचार किए हैं, जिसका जवाब आपको जनता ने दे दिया है। लेकिन न्याय अभी बाकी है। इनके नेता न्याय यात्रा निकाल रहे हैं ना, राहुल गांधी जी, अरे यहाँ क्यों नहीं आते? यहाँ न्याय मांगने क्यों नहीं आते कि यहाँ आदिवासियों के पैसे को लूटकर यहाँ का मुख्यमंत्री अपने वहां घर ले गया, उस पर न्याय की बात नहीं करते। ये सिर्फ आदिवासियों को वोट बैंक समझकर काम करने वाली पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी, और भ्रष्टाचार की जननी है कांग्रेस। इस बात को पूरा देश जान चुका है। क्योंकि मैं इनको, पूरा कांग्रेस पार्टी को चुनौती देता हूं कि हमारे देश में अभी प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 9 साल के शासनकाल में, 9 साल के शासनकाल में एक भ्रष्टाचार बिना के बता दे। आपकी बात पे एक शॉर्ट में जवाब ले लेता हूं जावेद जी। वैसे तो समय अब खत्म हो चुका है, लेकिन आप बोलना चाह रहे हैं, प्लीज बोलिए जल्दी से।
देखिए ठाकुर साहब कह रहे हैं, केंद्रीय एजेंसियों की बात कर रहे हैं, चाय वाले क्या नहीं जा रहे, किसके यहाँ जा रहे हैं। अरे भैया आप एक बात मुझे यह बताइए, ये केंद्रीय एजेंसियां स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसियां है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय एजेंसियां है? ठीक है। 15 साल में लगभग- रमन सिंह जी के लगभग- कार्यकाल में लगभग 44,000 करोड़ रुपए आरोप का वही शराब है। घोटाला भी हुआ। चलिए मेरे पास नान चर्चा का घोटाला भी समय हुआ। समाप्त हो गया है। इतने सारे मैं घोटाले बहुत बहुत हुए। धन्यवाद ये करूंगा केंद्रीय एजेंसियां देवलाल उनकी जांच ठाकुर नहीं साहब, करेगी। जावेद खान मतलब साहब, भारतीय शुक्रिया जनता पार्टी का बड़ी बहस में हमारे साथ शामिल होने के लिए। ये जो विवाद होते हैं, वक्तव्य होते हैं, वार पलटवार होते हैं, किसी के लिए कुछ शब्द कहे जाते हैं, अकस्मात जब आप किसी एक पार्टी के विधायक को, नेता को सुनते हैं तो आपके मन में भी कुछ भाव आने लगते होंगे। किसी दूसरी पार्टी के लिए आपको भी लगने लगता हो कि हाँ ये तो बहुत ही गलत बात हो रही है, ऐसा कैसे हो गया, वगैरह वगैरह। अब आप दूसरी पार्टी के नेताओं को जब सुनते होंगे तो भी आपको कुछ ऐसा ही लगता होगा।